डियर फ्रेंड्स, तो आज की क्लास देखकर आप भी कहे उठेंगे वाह क्या बात है। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि आज जो मॉडल चलने वाला है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आज हम सीखने वाले हैं क्या, हैज टू और हैव टू का यूज, कि हैज टू और हैव टू का यूज कहां करना है। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि जो खास बात है जो गड़बड़े स्टूडेंट्स करते हैं वो इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। अफर्मेटिव तो फिर भी थोड़ा बहुत इजी है, पर लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में थोड़ी ट्रिक है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। पहली स्लाइड में मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस सिखाऊंगा और नेक्स्ट स्लाइड में इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक प्लीज अभी कर दो दोस्त, और चैनल को सब्सक्राइब करके इंग्लिश की जर्नी में हमसे जुड़ जाओ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के एक श्लोक के साथ। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जे भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। हैज टू, हैव टू, देखिए इसका सेंस क्या है, करना है या पढ़ता है। यहां पे करना है का मतलब है जाना है, बोलना है, मुझे कुछ कहना है, सुनना है, बात करना है, मतलब कोई भी काम करना है। यहां करना है का मतलब आप सिर्फ डू मत समझिए कि डू यानी करना, कोई भी काम करना है। पढ़ता है मतलब जाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उठना पड़ता है, मतलब कोई भी काम, पैदल जाना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। अच्छा देख लीजिए, हैज टू हैव टू में हैज टू कब लगाना है और हैव टू कब लगाना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट आपने सीखा हुआ है, मैं सिखा चुका हूं प्रेजेंट परफेक्ट। अगर आप पिछली वीडियोस नहीं देखिए भाई, एक सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको पढ़ने में एकदम मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा मतलब सब कुछ समझ आएगा, एक एक चीज समझ आएगा। फिर भी अगर कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आता तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, आप उसमें डीएम भी कर सकते हैं, मैं आपसे कन्वर्जेशन जरूर करूंगा। तो देखिए, हैज टू प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज टू, और आई और प्लूरल के साथ हैव टू लगाना है। जहां हैज हैव लगाते थे वहीं हैज टू और हैव टू लगाना है। मतलब क्या है, ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज टू, आई और प्लूरल के साथ हैव टू। ठीक है, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मुझे आई, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। देखिए यहां पे कहना है मतलब कोई भी काम करना है, तो हैज टू हैव टू यूज करेंगे। आई हैव टू, अब आई है, आई के साथ क्या यूज करना है, हैव टू यूज करना है। तो आई हैव टू, अब वर्ब, वर्ब क्या है, कहना, से। अब क्या कहना, कुछ, किससे कहना, तुमसे। देखिए यहां पे डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कीजिए चाहे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कीजिए। ये डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट के पार्ट 1 में कराया हुआ है। तो आई हैव टू से यू, मतलब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले किया। यू समथिंग, समथिंग क्या बना, आई हैव टू से यू समथिंग, या क्या आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको, आई हैव टू से समथिंग, इसको पहले कर लीजिए। टू यू, यू बाद में करिए, टू लगाना पड़ेगा। आई हैव टू से समथिंग टू यू, या कि आई हैव टू से यू समथिंग। दूसरा सेंटेंस है, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है। चलिए आई, अब आई है फिर से, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैव टू यूज करेंगे। आई हैव टू, अब उठना यानी गेटअप, गेटअप या जागना के लिए होता, वेकअप भी यूज आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई हैव टू वेकअप या कि आई हैव टू गेटअप। अब कब उठना पड़ता है भाई, जल्दी, अर्ली, ये टाइम है, इसको लास्ट में ले जाएंगे, मतलब जल्दी, इसको पहले बना दीजिए। अब सुबह, तो इन द मॉर्निंग। टेंस में सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं कि सुबह, दोपहर, शाम, रात अगर आए किसी भी सेंटेंस में तो कैसे लिखा जाएगा। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इन द नाइट, ऐसे। मेरे पिताजी को रोज ऑफिस जाना पड़ता है, कोई भी काम करना पड़ता है, ठीक है। मेरे पिताजी, माई फादर, ठीक है, सब्जेक्ट हुआ माई फादर। अब हैज टू लगाया जाए कि हैव टू, पिताजी एक ही है, सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज टू, तो माई फादर हैज टू। समझ आ रहा होगी बात, उम्मीद करता हूं मैं। माई फादर हैज टू, फिर वर्ब, वर्ब क्या है भाई, जाना यानी गो। अब कहां जाना तुरंत लिख दीजिए, गो टू, कहीं भी आने जाने के लिए टू, गो टू ऑफिस, ठीक है, इतना क्या, माई फादर हैज टू गो टू ऑफिस, इतना हुआ, मेरे पिताजी को ऑफिस जाना पड़ता है। अब क्या बच रहा देखिए, रोज यानी डेली। क्या बना फाइनली, माई फादर हैज टू गो टू ऑफिस डेली, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है। ही हैज टू, उसे कभी भी उसे रहे तो ही लगाइए,
या कि उन्हें रहे तो दे लगाइए, ठीक है। ही हैज़ टू कुक, ही हैज़ टू कुक फूड, कुक यानी बनाना, क्या बनाना, फूड, ऑब्जेक्ट हो गया। ही हैज़ टू कुक फूड, अब रोज यानी डेली, ठीक है। ही हैज़ टू कुक फूड डेली, उसे रोज खाना बनाना पड़ता है। उसे रसोई में अपनी माँ की मदद करनी पड़ती है। तो देखिए उसे फिर से आ गया, मतलब ही, शी भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। पर देखिए ऐसे जब मेल फीमेल कुछ पता ना रहे ना तो मेल को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। तो ही हैज़ टू, ही हैज़ टू, ही हैज़ टू, अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, मदद करना, मदद करना यानी हेल्प। अब किसकी मदद करना, अपनी माँ, ऑब्जेक्ट यानी ही सब्जेक्ट है ना, तो अपनी किस, अपनी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हिज मदर, मतलब अपनी माँ, हिज यानी अपनी। अब ये चीज मैं टेंस में सिखाया हूं, स्टार्टिंग में टेंस में, कि जब ही रहे तो हिज यानी अपनी, अपने, अपना, और सी रहता तो हर, आई रहता तो माई, ठीक है। किसी लड़के का नाम रहता तो भी हिज, लड़की का नाम रहता तो भी हर, प्लूरल सब्जेक्ट होता तो देयर, ठीक है। तो अब मदर, माँ यानी मदर, ठीक है। ही हैज़ टू हेल्प हिज मदर, इतना हुआ। क्या बच रहा है, देखिए यहाँ पे रसोई में, तो रसोई में यानी इन द किचन बन गया। तो दोस्तों अब बारी है निगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। उसको कैसे बनाते हैं, जो खास बात बता रहा था कि इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कुछ खास बात है, देखते हैं खास बात क्या है। देखिए मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, उन्हीं सेंटेंसेस का मैंने नेगेटिव ले लिया है। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, पिछली स्लॉट में जो आपने देखा हुआ है कि ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उसी में मैंने नहीं जोड़ के नेगेटिव बना दिया है। यहां पे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, हैज नॉट टू, हैव नॉट टू, आप शायद यही सोच रहे होंगे कि नेगेटिव में हम क्या करेंगे, बीच में नॉट डाल देंगे, जैसे अभी तक सारे मॉडल्स में करते आए हैं। शुड नॉट हैव, शुड हैव के बीच में नॉट। हैज नॉट बीन, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हैड नॉट बीन। तो दोस्तों ऐसा आप कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाता, पर वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। स्टैंडर्ड तरीका क्या है, ध्यान दीजिए। देखिए स्टैंडर्ड तरीका है डू हैव टू और डज हैव टू। ध्यान दीजिएगा, मैं भी समझा रहा हूं, समझ आ जाएगा। डू हैव टू और डज हैव टू, हैज यूज नहीं करना है, बस डू वही यूज जैसे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपने यूज किया है, आई और प्लूरल के साथ डू, ही सी नेम सिंगुलर के साथ डज, ठीक है। सेम उसी तरह यूज करना है। देखिए कैसे, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, 3 हेल्पिंग वर्ब्स आप सीख चुके हैं क्या, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। 3 वर्ड्स में नॉट कहां आता था, पहले वर्ड के बाद आता था। सेम उसी तरह करना है, डू नॉट, यहां पे नॉट, डज नॉट, ठीक है। तो देखिए यहां पे मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तो आई डू नॉट, देखिए यहां पे डू नॉट हैव टू, ठीक है। क्या ये बात समझ आ रही है, आई डू नॉट हैव टू। अब बाकी वही चीज करना है, वर्ब लगाइए, वर्ब क्या है, से। अब ऑब्जेक्ट वाली बात, डबल ऑब्जेक्ट्स जो पीछे अभी सिखा चुका हूं आपको, डबल ऑब्जेक्ट वाला, तो इनडायरेक्ट हम पहले कर लेते हैं, टू फॉर की झंझट नहीं रहेगी। आई डू नॉट हैव टू से यू समथिंग, आई डू नॉट। अब यहां डू नॉट को आप डोंट कर लीजिए, बेटर हो जाए और अच्छा तरीका है। डू नॉट को आप डोंट कर लीजिए, आई डोंट हैव टू से यू समथिंग। देखिए बोलने में कितना अच्छा लग रहा। दूसरा सेंटेंस क्या है, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है, तो वही तरीका, आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू। अब वर्ब, वर्ब क्या है भाई, वेकअप या गेटअप, ठीक है। तो वेकअप अर्ली, अर्ली, अब सुबह इन द मॉर्निंग बन गया। मतलब डू नॉट हैव टू और डज नॉट हैव टू, तो डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट हैव टू और डजंट हैव टू, बस इसी प्रकार आपको बना देना नेगेटिव सेंटेंसेस, एकदम सही है। मेरे पिताजी को रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है, कैसे बनेगा देखिए, माई फादर, अब सिंगुलर सब्जेक्ट तो डजंट हैव टू, डजंट हैव टू, हैज नहीं करना है गलती से भी। क्या आप सोचें कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया तो हैज लगा दें, नहीं नहीं नहीं, डू और डज नॉट के साथ हैव ही आता है, डू नॉट डज नॉट के साथ हैव, हैज नहीं। माई फादर डजंट हैव टू गो टू ऑफिस, माई फादर डजंट हैव टू गो टू ऑफिस डेली, बन गया, ठीक है। उसे रोज खाना नहीं बनाना पड़ता है, ही डजंट, ही के साथ डज लगाएंगे, तो ही डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू कुक फूड, कुक फूड। अच्छा, रोज बच गया यानी डेली, ठीक है। एवरीडे भी किया जा सकता है डेली की जगह, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों मान लीजिए
कि अगर इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए तो क्या करना है, डू को आप पहले कर लेंगे। जैसे क्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, मान लीजिए नहीं नहीं है, क्या मुझे तुमसे कुछ कहना है, डू आई हैव टू से यू समथिंग, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करता हूं बन जाएगा आपसे। देखिए यहां पे जैसे मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, मान लीजिए ऐसा आ जाए, क्या मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, तो डू स्टार्टिंग में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड शुरू में, तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में आती है। तो जैसे विल हैव बीन, शैल हैव बीन आप यूज किए थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, सेम वही तरीका है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हेड टू के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव फन, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।